वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर लाइट। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, देखो लाइट में दो पार्ट्स हैं, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इस चैप्टर को हम एक बार देखेंगे क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं तो इसमें मतलब ही क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जब कोई लाइट रे क्या होती है, आती है, फॉल होती है, उसके बाद जब उससे टकरा के वापस चली जाती है तो उस चीज़ को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसे इसमें एक छोटा सा डायग्राम इसमें बना है, फिगर बनी है। ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये सरफेस है। तो इसमें देखो ये जो दिखा रहा है एरो, ये जो लाइट रे है, ये एरो से क्या शो हो रहा है कि जो लाइट रे है ये इंसिडेंट मतलब फॉल हो रही है किस पे, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। और जब ये टकराई है सरफेस से तो क्या हो गई है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। तो ये एरो किस चीज़ का है, ये एरो शो कर रहा है कि रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्ट बैक जो रे हुई है उसका। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे लाइट जब टकरा के वापस चली जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट की अगर पॉलिश्ड या फिर शाइनिंग सरफेस है तो वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाती है एज़ कम्पेयर टू अनपॉलिश्ड और डल सरफेसेस का। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादा लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस को। ओके तो ये छोटा सा इसमें था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से देखते हैं कि कैसा होता है, या फिर प्लेन सरफेस से बोलते हैं अगर हम, कैसा होगा उसे देखते हैं। देखो एक इसमें मैं डायग्राम डायरेक्टली बना रही हूँ, उसके बाद लॉज भी देखेंगे। ये मैंने प्लेन मिरर बनाया है। ओके ये इसमें क्या है, प्लेन मिरर है। इसमें कोई लाइट रे, कोई जैसे कोई एक लाइट रे है, यहाँ पे क्या हुई है, इनसे फॉल हुई है। ओके और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया है। तो ये जो देखो इसमें अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, इसमें हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लॉज भी पढ़ते हैं तो उन टर्म्स का वहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखो सबसे पहले जो हम बात करेंगे टर्म की करते हैं इंसिडेंट रे। किस चीज़ की, इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे का क्या मतलब है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। मतलब वो रे ऑफ लाइट जो मिरर पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है, आ रही है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे मिरर पे टकरा आ रही है ना ये, तो इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और ये किस पॉइंट पर आई है, मिरर के किस पॉइंट पर आई है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई है उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड फिर देखो यहाँ पे मिरर पर आई एक लाइट रे, यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई और यहाँ से क्या हो गई, वापस चली गई। तो इस वाली रे को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, देखो नॉर्मल होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से ड्रॉ होता है, ये इस वाले को बोला जाता है नॉर्मल। ये क्या होता है, ये जो मिरर है, मिरर से जो नॉर्मल होता है वो कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। देखो ये मिरर की, ये ऊपर वाली जो है मिरर की ये सरफेस है। ओके ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये नॉर्मल है। तो कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल और मिरर की ये सरफेस, और किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ। ठीक है फिर हमारे कुछ एंगल हैं इसमें, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बन रहा है इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको किससे डिनोट करते हैं, देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको डिनोट किया जाता है आई से।
और एंगल का साइन हम ऐसे लगा सकते हैं। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, उसको क्या बोला जाता है, स्मॉल आर से, और एंगल का साइन ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये तो कुछ हमारे सम बेसिक टर्म्स थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं लॉस की। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है इस डायग्राम को, क्योंकि लॉज भी थोड़ा सा इसी पे डिपेंड ही है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो वो डेफिनेशन आ जाएगी और ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इसमें, और लॉज अभी मैं आपको बता रही हूँ तो उसे लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, the reflected ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane, all lie in the same प्लेन। देखो अभी जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था, इसमें यहाँ छोटा सा मैं आपको रफली बना रही हूँ, कैसा देखा था हमने, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, और बीच में क्या था, नॉर्मल, इस टाइप से था। तो इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे मतलब ये वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाली रे, और नॉर्मल मतलब ये ऑल लाइक इसमें एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में। तो सही बात है, अब मैंने आपके आगे ड्रॉ करा है तो सभी के सभी एक प्लेन में आ गए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि रे हमें दिख नहीं रही या हमारी इस बोर्ड से बाहर जा रही है, अगर हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे उससे बाहर जा रही है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सभी क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये तो फर्स्ट लॉ था। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। देखो अगर इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई आर अगर 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये मिरर बना दिया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। अगर नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, मतलब इतने डिग्री से ये इंसिडेंट हुई है मिरर पर, तो 45 डिग्री के एंगल से ही वो क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी इतने ही एंगल से। अगर इफ़ एंगल आई इज इक्वल टू 35 डिग्री देन एंगल आर इज ऑल्सो 35 डिग्री। तो ये हमारे क्या थे, लॉज थे कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसमें एक चीज़ और है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकेंड लॉ पे ही ये थोड़ा डिपेंड, वो कि जैसे ये मिरर है, नॉर्मल है, इस ये क्या है, नॉर्मल। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी, कहाँ पर होगी वो, या कितने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अगर कोई इंसिडेंट जो है वो नॉर्मल से ही अगर आ रही है, नॉर्मल पर ही आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कितने एंगल से होगी, कहाँ होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी वो किससे होगी, नॉर्मल से ही होगी। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एंगल आई है, मतलब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर था और कोई एंगल नहीं बना रहा है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आई इज इक्वल टू 0 देन आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट हो रही है वो मिरर से टकराने के बाद वो लाइट नॉर्मल से ही क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में भी हमने आज 2 टॉपिक्स कवर करे हैं अपने। फर्स्ट जो कवर करा है वो क्या करा है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन,
व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड हमने इसमें कवर करा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में एक ही बन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे देंगे या फिर एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी आगे के टॉपिक्स हैं इसमें कुछ और, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो और इसमें आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे लेटरल इन्वर्जन है, तो धीरे धीरे करके उसे हम कवर करेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।